निकालना है तो हम भी लिख लेंगे इक्वल, और किस पर निर्भर करता है, भी जो है उसकी तन्यता, तन्यता यानी कि डी, और इसका पावर क्या लिख लेंगे, और रैखिक घनत्व म्यू, तो म्यू का पावर हम लिख लेंगे डी। बस इतना ही है, पर निर्भर करती है। चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं। भी के लिए बीमा क्या लिखेंगे, टी माइनस वन। टी के लिए टी क्या है यहाँ पर, टी में तन्यता लिखा हुआ है, और तन्यता जो होता है वो किसको कहा जाता है, बल। तो बल के लिए हम लोग बीमा क्या लिखेंगे, -2, और इसका टोटल पावर हो जाएगा ए म्यू। तो यहाँ पे रैखिक घनत्व तो बोला है, तो द्रव्यमान बटा आयतन है, में द्रव्यमान बटा लंबाई हो जाएगा। तो द्रव्यमान m और लंबाई के लिए L-1 ऊपर जाएगा तो, और इसका पावर हो जाएगा b। आइए इसके बाद a से गुना, तो m a l a t -2a, फिर m b l -b। तो इसके बाद बताइए कितने जगह m है, 2 जगह है, तब m a प्लस b हो जाएगा, l a माइनस b, और t -2a, और इधर भी उतना ही चाहिए, तो m 0 लिख लेंगे, l फिर t -1, ठीक है। इसके बाद हमारे पास a प्लस b है, और यहाँ क्या है 0, तो a प्लस b इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद है l का पावर 1, और यहाँ a माइनस b, तो हम लोग a माइनस b बराबर क्या लिखेंगे, 1, समीकरण नंबर 2। क्या यहाँ विलोपन भी लग जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे क्या करने पर, जोड़ने पर। तो बोलिए b से b कट गया, तो ये हो जाएगा 2a बराबर में a, तो a बराबर 1/2। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपका a प्लस b बराबर 0, तो a के जगह पर कितना, 1/2 प्लस b बराबर 0, तो बोलिए b बराबर -1/2, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है हमारा, v इक्वल टू t का पावर a है, और u का पावर b, तो t लिख करके a का मान कितना आएगा, हाफ, और म्यू और b के जगह पर, अब माइनस को प्लस कैसे करते हैं, नीचे लेकर, तो t हाफ म्यू हाफ, हाफ को रूट बोला जाता है, तो फाइनली v बराबर हमें मिल जाएगा रूट अंडर t, ये हमारा f लिख लेते हैं। इसके बाद बताइए प्रतिरोध बल का हमको फॉर्मूला चाहिए, ड्रैग फोर्स का, उसके वेग v, यानी कि हमको लिख लेना है v का पावर a। वायु गति, वायु की बात कर रहा है, वायु एक पदार्थ है, और घनत्व की बात किया, तो पदार्थ के घनत्व की जब बात हो जाएगी तो वो द्रव्यमान बटा आयतन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रो, अब ऐसे भी रो बराबर बताए थे द्रव्यमान बटा आयतन, तो रो का पावर क्या हो जाएगा p, गोले की त्रिज्या यानी r का पावर हो जाएगा c पर निर्भर करती है। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या लिखिएगा इसके बाद, ml t -2, v के लिए lt -1 पावर a, रो के लिए द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान m l-3 p, त्रिज्या l, वेरी गुड, तो हो जाएगा इसका पावर c। अब बताइए la t -a
एम बी एल माइनस 3 बी एल सी हो जाएगा। अब बताइए, पहले एम एक ही जगह है, इसके बाद एल ए माइनस 3 बी प्लस सी और फिर टी माइनस ए। अब सेम टू सेम चीज हम लोग को उधर भी चाहिए, एम एल टी माइनस, तो ये तो तीनों है नहीं है इसमें, तो बताओ सब अब क्या लिखें। बी बराबर 1 मिल गया, ए माइनस 3 बी प्लस सी बराबर में एक, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद माइनस ए इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो बी ए का मान भी मिल गया, तो ए हो गया बी हो गया, तो लिखेंगे ए और बी को समीकरण 1 में रखने पर ए की जगह पर 2 3 गुना 1 हो जाएगा प्लस में सी बराबर 1। आप बताइए 2 माइनस 3 का मतलब माइनस ए प्लस सी या बराबर में 1, तो सी बराबर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। सो फाइनल आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ बराबर भी ए रो पी आर सी इक्वल एफ इक्वल भी ए का मान 2 हो जाएगा, स्क्वायर में आ गया रो बी है ना, तो बी का वैल्यू हमारे पास 1 आया है और आर 2, तो फाइनल आंसर एफ इक्वल टू भी स्क्वायर रो आर स्क्वायर। ये रहा, आया किसी का? अभी आया। अब इस अध्याय का हम लोग दूसरे हिस्से पर चल रहे हैं। परिशुद्धता और यथार्थता शब्द को पहले समझिए कि इसका मतलब है क्या। जैसे आपसे क्वेश्चन है कि आप लोग देखे होंगे निशान का एक गेम होता है, तीर चलाने वाला या ऐसे चाकू चलाने वाला, जिसमें अलग अलग कलर रहता है और एक बीच में भी रहता है गोल्ड कलर, ठीक है। तो जो आदमी जिस कलर पर, अब अलग अलग ये कलर है, मान लीजिए ये गोल्ड कलर है, ये ग्रीन है, ब्लू है, तो जो व्यक्ति यहाँ पे तीर चलाएगा तो उसको मार्क्स अंक कम मिलेंगे, और जो यहाँ चलाएगा उसको थोड़ा अंक ज़्यादा मिलेगा, और जो बीच में चलाएगा उसको अंक सबसे ज़्यादा मिलेगा, सबसे टॉपर का है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न ये है कि 3 तरह के आदमी, और तीनों लोगों को कहा गया कि आप लोग इस पर तीर चलाइए या चाकू चलाइए। तो एक आदमी ऐसा है जो चाकू चला रहा है, तो कैसे चला रहा है देखिए, कभी यहाँ मार दे रहा है, तो कभी इस जगह पे मार दे रहा है, कभी इधर तो कभी इधर, कभी कभी बीच में भी मार दिया, इधर उधर मार दिया। एक आदमी ऐसा है जब उसको तीर चलाने के लिए कहा जा रहा है तो एक ही जगह मार रहा है, यहाँ यहाँ इसी के आसपास तीर चला रहा है और कहीं नहीं चला है। और एक ऐसा है जो बीच में मार रहा है, बीच वाले तरफ। तो किसका निशान अच्छा है? इसका आपका कहना है कि इसका निशान अच्छा है, इसका खराब है, इसका भी ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है? नहीं, निशान की बात हो रही है, मतलब किसका निशान अच्छा है, वो जहाँ पे मारना चाहिए वहां नहीं मार रहा, लेकिन एक अच्छी बात है कि एक ही जगह मार रहा। समझ में आया? अगर उसके डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, कहा जाए कि तनी सा और नीचे मारना है, तो हो सकता है कि वो इस जगह तक पहुंच जाए। समझ में आया? अब मान लो कि इस जगह पर कोई मार रहा है तो उसको अंक मिलते हैं 7, 7.1, 7.2 ऐसे करके, 7.0 हुआ, 7.3 हो गया, 6.9 ऐसे करके नंबर मिलते हैं।
और यहाँ पे जो करता है उसको मिलता है 10.1 या 10.0, 10.1, 10.2, 9.9 ऐसे मिलता है। और उसको क्या मिलेगा? एकदम अलग अलग वैल्यू मिलेगा, कुछ इसमें का मिल जाएगा, कुछ इसमें का मिल जाएगा, सब अलग अलग नंबर मिलेंगे। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, आपके सामने 4 वर्ड है, 2 वर्ड इंग्लिश के हैं, 2 वर्ड हिंदी के हैं। किसी से भी आप जो समझ पा रहे हो, आप किसे क्या कहना चाहिएगा? 3 व्यक्ति हैं ABC, किसको कौन सा नाम देना पसंद करेंगे आप लोग? किसे आप परिशुद्ध कहेंगे, किसे यथार्थ कहेंगे, या किसे प्रिसीजन कहेंगे, या किसे एक्यूरेसी कहेंगे? एक्यूरेसी सबसे बुझा रहा होगा कि एक्यूरेट सबसे बना है एक्यूरेसी। सी को क्या कहना चाहिएगा? एक्यूरेसी। एक्यूरेट यानी जहां मारना था वहीं मार रहा है। समझ में आया? वेरी गुड। तो आपने बहुत अच्छा मतलब ये किया। इस चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। समझ में आया? इसके परिणाम जो है बिल्कुल जहां चाहिए वहीं पर है। बोलिए, क्लियर हो गया? अगर हम ये कहें कि एकदम सेंटर पर कोई मार रहा है, ठीक है, सेंटर पर, तो सेंटर पर वाले के लिए पॉइंट मिल रहा है 10, ठीक है। इससे अलग इधर उधर कोई मार रहा है तो डिजिट चेंज हो जा रहे हैं, 9.8 या 9.2। हम ये 0.2 भी हटा दें या ये कह दें कि सबसे अच्छा इसमें पॉइंट है 10 लाना, ज्यादा भी लाना ठीक नहीं है और कम भी लाना ठीक नहीं है, 10 लाना बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग गौर से देखिए, कोई 10.1 एक बार लाया है, एक बार 10.2 लाया है, 9.9 लाया है, तो 10 हमारा क्या है? वास्तविक मान है। ये लाना हम चाहते हैं, सब कोई लाना चाहता है कितना? 10, ठीक है। तो ये सब जो रिजल्ट आप देख पा रहे हो वो किसके करीब है? 10 के करीब। तो इस 10 को ही हम लोग कौन सा मान कहेंगे? वास्तविक मान। समझ में आया? और इस पूरे डेटा को, जो ये डेटा आ रहा है, जो आंकड़ा प्राप्त हो रहा है, इस आंकड़ा को हम लोग क्या कहेंगे? यथार्थता। समझ में आया? यथार्थ इस नंबर को बोलेंगे, यथार्थ इस सभी नंबरों को बोलेंगे, यथार्थता इस पूरे डेटा को बोलेंगे जो हमें प्राप्त हुआ है, और जो इसमें लाना हम चाहते हैं उसे क्या बोलेंगे? नहीं, वास्तविक मान। परिशुद्धता वाला बात अभी नहीं हुआ है, ठीक है। परिशुद्ध का, परि का मतलब हुआ शुद्ध से परे, मतलब जो आप लाना चाहते हैं वो नहीं आया, उससे अलग आया, लेकिन वो भी खराब नहीं आया। एक चीज अच्छी बात यह है कि आपका निशान बहुत अच्छा है। समझ में आया? तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? परिशुद्धता। लेकिन ये कौनों में काउंट नहीं होगा, नहीं परिशुद्ध में काउंट होगा, नहीं यथार्थता। ये बात समझ में आ गया? हाँ, एक और बात है, जिसे आप यथार्थता कह रहे हैं उसे आप चाहे तो यथार्थता के अलावा और क्या बोल सकते हैं? परिशुद्धता भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या इसे यथार्थता बोल सकते हैं? नहीं। यथार्थता का मतलब क्या है? एक्यूरेट होना चाहिए। बोलिए, क्लियर हो गया? तो अब हम इसको फिजिक्स से जोड़ते हैं। ये तो एक उदाहरण था समझने के लिए कि परिशुद्ध का मतलब क्या है और यथार्थ का मतलब क्या है। मान लीजिए किसी लड़के को कहा गया कि एक छड़ी है, उसकी लंबाई को मापो। एक छड़ी है और उसकी लंबाई को तुम मापो। तो मीटर लिया और मीटर लेकर के उसको मापने के, तो लड़का का नाम अगर ए है, तो ए ने जब इस छड़ी की लंबाई मापा तो मान लो कि उसका लंबाई आता है 2.10 सेंटीमीटर। इतना आया। आप मीटर में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मीटर, इतना मीटर आया, 2.10 मीटर। बी से कहा गया, एक और लड़का गया और उसे कहा गया कि तुम इसको मापो। तो जब ये मापा तो इसका माप जो आया ये 2, मान लीजिए कि ये 15 मीटर के करीब में आया, ठीक है। और सी से जब कहा गया तो इसने जो माप किया, इसका माप मान लेते हैं कि आ गया 2, इसने भी जब माप किया तो 15 हो गया 10, इसने माप किया तो ये आ गया 2.05 मीटर। इतना आया। 3 तरह के वैल्यू है,
अलग अलग वैल्यू है। अब छड़ी की लंबाई की हम बात करें, ओरिजिनल लंबाई की बात करें कि आखिर ये सच में अब टीचर का काम है कि वो अपने से जा करके उसको अच्छे से मापे, क्योंकि ये तो स्टूडेंट ने किया है। अब टीचर मापेगा तो ये संभावना है कि वो सही मापेगा, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है। समझ में आया? तो अब टीचर जब इसको मापने गया तो सबका लंबाई अगर ठीक से देखा जाए तो सबका जो वैल्यू आ रहा है वो स्टार्ट कितना से हो रहा है? 2 से। गड़बड़ कहाँ हो रहा है? पॉइंट के बाद। समझ में आया? तो टीचर जब मापने गए तो उनका वैल्यू भी मान लेते हैं कि 2 पॉइंट, इनका आ गया मान लेते हैं कि 15 है, ये 16 आ गया, ये वैल्यू आ गया। तो अब तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, टीचर ने भी माप लिया, बच्चों ने भी माप लिया, सबका वैल्यू 2 से शुरू हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये था कि इस डेटा को हम ले करके इस छड़ी की लंबाई को क्या माने, सबको ही जब माप रहा है तो सबका वैल्यू अलग अलग आ रहा है। ये बात समझ में आया? तो एक कॉन्सेप्ट बनाया है, कहा गया कि देखिए दशमलव के बाद अगर कुछ नंबर में हेर फेर हो रहा है, बार बार मापने से अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, इसका औसत निकाल दीजिए और चेक कीजिए कि इसका औसत कितना है। तो औसत आप जानते हैं परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। तो परीक्षण हम कई गो किए? 4 गो किए हैं, तो चारों को जोड़ देना होगा और उसमें परीक्षण से क्या करना होगा? भाग। तो चेक करते हैं कितना होता है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये टीचर के लिए मैंने लिख दिया T 2.16, ये आया है ना, इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 6 16, हासिल 1 हो गया, 2 3 4 हो गया और पॉइंट 2 2 4 2 6 2 8, इतना आया। अब 8.48, इसमें डिवाइड हमको कितना से करना है? 4 से, क्योंकि 4 है। कितना हो? सॉरी 4 6 है, तो इसके लिए हम इसे भाग दे दे रहे हैं 4 से, ऐसे कर सकते हैं। अब भाग दे दीजिए तो 4 गुना कैंसिल हुआ, दशमलव देंगे, 4 उतर गया तो 4 1 4, ये कैंसिल हो गया। फिर 6 उतरा तो 4 1 4। इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि हम 2 ही अंक तक मापने के लिए हमारे पास मीटर है, उसके बाद का मीटर हमारे पास नहीं है, इसलिए आगे हम भाग नहीं दे सकते। तो मेरे पास वैल्यू कितना आया? 2.11। तो अब सर ने कहा कि न 13 न 13, इस छड़ी का लंबाई माना जाएगा कितना? 2.11, किसी का नहीं माना जाएगा। हम लोग ये मान के चलेंगे कि छड़ी की वास्तविक लंबाई कितनी? 2.11। अब आपको 3 बातें हमने स्पष्ट कर दिया। एक कि परिशुद्ध मान किसको कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा, यथार्थ मान किसको किया जाएगा। तो यथार्थ इसमें बता सकते हो कौन? 2.10, ये यथार्थ है, अभी बताए हैं। देखो मैंने बोला है ना, ये सब को क्या कहेंगे? यथार्थ। और सारे डेटा को क्या कहेंगे? यथार्थता। समझ में आया? ये जो किए हम, इस प्रोसेस का नाम है यथार्थता, जिससे ये डेटा मिला है। और स्पेशल हर नंबर को क्या कहेंगे? यथार्थ। समझ में आया? अब ये बताइए कि ये जो मापा गया है ये यथार्थ मान है कि वास्तविक मान है? यथार्थ मान है। ये भी क्या है? यथार्थ मान है। और ये भी सब यथार्थ है ना। ये टीचर वाला भी क्या है? यथार्थ। लेकिन ये जो माना गया है ये क्या? ये हम लोगों ने मान लिया किस बेसिस पे? औसत माने एक सुविधा के लिए एक हल निकाला गया कि हम फिजिक्स में कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे आज के बाद, क्योंकि देखो फिजिक्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट वाला पहला जो टर्म है ये क्लियर होना चाहिए कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें और उस एक्सपेरिमेंट में मापने वाली अगर बात आ रही हो, चाहे वो लंबाई मापने का बात हो या द्रव्यमान मापने का, किसी भी चीज के मापने की बात की जाए तो उसमें तुम्हें ये देखना होगा कि हम जब चेक कर रहे हैं तो एक ही वैल्यू बार बार आ रहा है कि अलग अलग नंबर आ रहे हैं। अगर एक ही नंबर बार बार आ रहा है तो वही वास्तविक मान हो जाएगा। मान लो 4 4 4 4 आते रह गया तो मेरे लिए वास्तविक मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है
नंबर चेंज होते हैं, कभी 4.1, कभी 3.9, कभी 4.2 ऐसे आ रहे हैं, तो फर्क आया। जब फर्क आया तो हमने क्या कॉन्सेप्ट निकाला, कहा कि इसके लिए हम इसका औसत निकालेंगे, और औसत जो आएगा उसे ही क्या माना जाएगा, वास्तविक मान माना जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया। वास्तविक मान क्या होता है समझ में आ गया। अब ये तीनों का परिभाषा क्या बनेगा ये हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहीं से परिभाषा निकल के आएगा, हम लोग को खुद से परिभाषा क्रिएट करना है। जैसे मुझसे अगर कोई पूछे कि यथार्थता और यथार्थ मान से आप क्या समझते हैं, या यथार्थता से क्या समझते हैं, ठीक है, तो ये तो मैंने उदाहरण लिया था। अब इसको जब हम फिजिक्स से जोड़े हैं तो फिजिक्स से जोड़ने का मतलब हुआ किसी एक्सपेरिमेंट से जोड़ना, ठीक है। तो हम भौतिकी में क्या करते हैं, किसी राशि का मापन करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब हमने मापन ही ना किया, जैसे छड़ी का लंबाई, तो हमने छड़ी की लंबाई को मापा, यानी हमने भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि को मापा, लंबाई को। अब लंबाई के जगह पर कोई व्युत्पन्न राशि भी तो हो सकता है, तो हम भौतिक राशि में जब माप करते हैं, जब किसी भी भौतिक राशि का माप करते हैं, चाहे वो मूल राशि हो या क्या हो, व्युत्पन्न राशि माप करते हैं, तो परिणाम अलग अलग आते हैं या हमेशा एक ही तरह का परिणाम आते हैं। ये भी हो सकता है कि सेम आए, लेकिन हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई अगर अलग अलग आता है तो क्या कहा जाएगा। यदि हम किसी भौतिक राशि की माप करते हैं और उस मापन के परिणाम अलग अलग हो, तो उन सभी परिणाम को यथार्थ मान कहते हैं, एवं मापने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यथार्थ। तो वही बात पूछाया, फिर से पूछा जाए यथार्थता से आप क्या समझते हैं, तो आंसर, जब किसी हम भौतिक राशि का क्या करते हैं, माप करते हैं, और यदि परिणाम रिजल्ट, यदि परिणाम अलग अलग प्राप्त हो, तो उन सभी मान को क्या कहते हैं, यथार्थ मान कहते हैं। यथार्थ मान समझ में आया। और मापने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यथार्थता। बोलिए क्लियर हो गया। अब बात करते हैं परिशुद्धता का, कि परिशुद्धता क्या होता है। यदि हम किसी भौतिक राशि का माप किए और माप करने के बाद बार बार मापन करने से प्राप्त परिणाम जो है एक जैसे, लेकिन वास्तविक मान से क्या हो, भिन्न हो। वास्तविक मान इसका कितना है, 10 है ना। और इस वास्तविक मान से ये क्या है, भिन्न है, लेकिन सभी मान एक जैसे हैं कि नहीं। तब इन सभी मान को परिशुद्ध मान कहते हैं, और मापने की इस प्रक्रिया को परिशुद्धता कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, फिर आप लोगों को बताना है, ठीक है। पूछा जाए कि परिशुद्धता से आप क्या समझते हैं। जब हम किसी भौतिक राशि का माप करते हैं या मापन करते हैं और उसके परिणाम एक जैसे प्राप्त हों, लेकिन उन सभी वो जो सभी परिणाम हैं वो वास्तविक मान से क्या हो, भिन्न हो, तब उन सभी मानों को हम परिशुद्ध मान कहते हैं, और मापने की इस प्रक्रिया को परिशुद्धता कहते हैं। क्लियर हुआ। एक बार फिर से सुनिए, एकदम दिमाग से सोचना है, ऐसा नहीं है कि रटना है। मेरे जैसा रटने वाला काम मत कीजिएगा, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे मेरे बात को रट जाइए, ऐसा नहीं है। सोचना है करते क्या है। सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या है, और कोई भौतिक राशि है उसका आपने क्या किया, मापन किया। सभी मान कैसे प्राप्त हुए, एक जैसे प्राप्त हुए, लेकिन सभी के सभी मान वास्तविक मान से क्या है, भिन्न है या अलग है। तब उन सभी मानों को हम क्या कहते हैं, परिशुद्ध मान कहते हैं, और मापने की इस प्रक्रिया को परिशुद्धता कहते हैं। अब मुझे इसके बारे में बोलना हो, स्पेशल आपको बोलना हो कि परिशुद्धता से आप क्या समझते हैं, तो बोलना है कि जब हम किसी भौतिक राशि का माप करते हैं और सभी मान एक जैसे प्राप्त हों, लेकिन सभी मान वास्तविक मान से भिन्न हो या अलग अलग हो, तो हम प्रत्येक मान को परिशुद्ध मान कहते हैं, एवं मापने की इस प्रक्रिया को परिशुद्धता कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर यथार्थ के बारे में बताना हो, तो जब हम किसी भौतिक राशि का माप करते हैं, जब हम किसी भौतिक राशि का
माप करते हैं और सभी माप वास्तविक मान के क्या हो, करीब हो, क्योंकि 10 के 0.1 है, 10.2 है, 9.9 यही ना है, और सभी मान किसके करीब हो, वास्तविक मान के करीब हो, तो उन सभी मानों को यथार्थ मान कहते हैं एवं मापने की इस प्रक्रिया को यथार्थता कहते हैं। आप लोग एक चीज दोनों डेफिनेशन में क्या कॉमन देख रहे हैं, हम बात किसका कर रहे हैं, वास्तविक मान या वास्तविक माप का भी बोल सकते हैं। वास्तविक मान के अगर करीब बोल दीजिएगा तो यथार्थ हो जाएगा, और वास्तविक मान से भिन्न बोल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, परिशुद्धता। चलिए अब अपनी भाषा में आप लोगों को समझाना है, हमारे हैं आप लोगों के पास। पहले आप लोग ये हेडिंग दे करके और तब नीचे परिशुद्धता लिखकर डैश दीजिए। बोले, जब हम किसी भौतिक राशि का माप करते हैं पहले परिशुद्धता कर रहे हैं, कोई भी कर सकते हैं। जब हम किसी भौतिक राशि की माप करते हैं, जब हम किसी भौतिक राशि की माप करते हैं और वह मान वास्तविक मान से भिन्न हो, और वह मान वास्तविक मान से भिन्न हो, वह मान वास्तविक मान से भिन्न हो, वास्तविक मान से भिन्न हो, तो उन सभी मानों को परिशुद्ध मान, उन सभी मानों को परिशुद्ध मान और मापने की इस प्रक्रिया को परिशुद्धता कहते हैं। और मापने की इस प्रक्रिया को परिशुद्धता कहते हैं। मापने की इस प्रक्रिया को परिशुद्धता कहते हैं। नीचे लिख लीजिएगा यथार्थता, लिख के डैश। यथार्थता देखिए, जब हम किसी भौतिक राशि की माप करते हैं, जब हम किसी भौतिक राशि की माप करते हैं, जब हम किसी भौतिक राशि की माप करते हैं और वह मान वास्तविक मान के करीब हो, और वह मान वास्तविक मान के करीब हो, और वह मान वास्तविक मान के करीब हो, वास्तविक मान के करीब हो, तो उन सभी मानों को यथार्थ मान एवं मापने की प्रक्रिया को यथार्थता कहते हैं। यथार्थता कहते हैं, ठीक है। एक उदाहरण खुद से लिखना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सिर्फ ये लिख रहे हैं और बाकी तुमको खुद से लिखना है, ठीक है। मैं खाली वास्तविक मान दे रहा हूँ तुम लोगों को। हम यहाँ पे लिखे हैं कि माना किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान 5 इकाई यानी 5 यूनिट प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कॉलम बना रहे हैं, आपको इसमें एक परिशुद्ध मान अपना से भरना है, परिशुद्ध मान, और यहाँ इसमें भरना है यथार्थ मान।
चलिए यथार्थ मान में क्या भरना चाहिएगा बोलिए। 4.9, 4.8, 5.1, 5.2, वेरी गुड। और परिशुद्ध मान में क्या भरना चाहिएगा ये आपके ऊपर डिपेंड है, सबका अलग अलग निशान हो सकता है, ठीक है। तो बोलिए कोई एक बोलिए। 2 पॉइंट, ज्यादा नजदीक भी मत जाओ, दूर रहो, या तो 5 के नीचे रहो नहीं तो 5 के ऊपर रहो, है ना। बोलो 2.2, 2.3 है, 2.5 ज्यादा ऊपर हो रहा है, 3.1 नहीं होगा, 2 के रेंज में ही होना चाहिए, 2 के रेंज में ही होना चाहिए, 2 के रेंज में आपका 1.9 भी हो सकता है, 7.2 नहीं होगा, वो दूसरा परिशुद्ध हो जाएगा, ये किसी और आदमी के लिए हो जाएगा। अगर हम 7 ले रहे हैं तो 7.1, 7.2 ऐसे वो दूसरा हो जाएगा, तो परिशुद्ध मान अनेक हो सकते हैं, लेकिन उसी के आसपास यहाँ पर 1.8